गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग रिफ्लेक्शन का पार्ट 2 डील करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स स्फेरिकल मिरर की समझेंगे। जिसमें पहला टर्म है पोल। नाउ व्हाट इज द पोल इज, ये जो है ना, ये स्फेरिकल मिरर का कर्वेचर है, एक पार्ट है। जो स्फीयर था उसका एक पार्ट है। इस स्फीयर का जो पूरा ये स्फीयर ऐसा बनता है, यदि पूरा है तो इसका एक सेंटर होता है। ये दिस सेंटर इज एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये जो लाइन है एक्स डैश, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अपन अभी समझ रहे थे इसका सेंट्रल पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट P is the pole. Pole is the geometric center of the mirror. Pole is the geometric center of the mirror. ये pole है, geometric center of the mirror. Second term है focus. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच में एक पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्यों बोलते हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे। द रेज, ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे पास थ्रू अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज फोकस। ऐसी सभी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती हैं, और जिस पॉइंट से होके जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर ऑल द रेज पास आफ्टर द रिफ्लेक्शन इफ दे वेयर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती, पैरेलल मतलब उसके साथ साथ बाजू से, पूरी की पूरी रेज फोकस से क्रॉस होंगी यदि वो पैरेलल है तो इसको बोलते हैं फोकस। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। यही यदि कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिशिंग पीछे से होती है, इमेज इस तरफ बनती है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम वैसे ही काम होगा, कोई नया काम तो होगा नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका भी वही होगा जहां इसका स्फीयर का रहा होगा। तो ये हो गया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। Then after C, this is pole, geometric center of the mirror. The midpoint is focus. If the rays are parallel to the principal axis, they appear to come from focus after reflection. और ये नॉर्मल हम कैसा बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है जो, दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल जो है, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस। ठीक है, दिस इज नॉर्मल एंड डैश, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो कॉन्वेक्स मिरर में द रेज अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज फोकस इफ द रेज वेर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉन्वेक्स मिरर का केस हो गया। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम यहां पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने अक्सर देखा है बच्चों को। कर्वेचर मतलब जहां भी मुड़ाव है, दिस इज कर्वेचर, ये कर्वेचर है। जहां भी कर्वेचर है तो इस कर्वेचर, ये कर्वेचर बना कहां से, गोले से, स्फीयर से। स्फीयर का ये जो भाग है, दिस इज कर्वेचर। अब इस कर्वेचर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, दैट्स ऑल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? भाई जब एक्सिस है मतलब कोई लाइन है, ये तो तय हो गया। द प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड द पोल। Principal axis is the line which passes through the center of curvature, focus and the pole of the mirror. After principal axis, हम डील करेंगे लीनियर एपर्चर। ये जो मिरर है ना, तो इसकी जो ओपनिंग है, ये हो गया A, एक एंड, ये हो गया B, दूसरा एंड।
इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर एपर्चर। हमने क्या पढ़ा अभी? लीनियर एपर्चर। लीनियर एपर्चर इज द opening of the mirror. You can say the distance between opening point A and B of the aperture, opposite to each other. So this is linear aperture. Next है angular aperture. Angular aperture. What is angular aperture? The angle of the boundaries of the mirror from the center of curvature. ये जो एंगल थीटा है ए सी बी, ये जो एंगल थीटा है ए सी बी, दिस थीटा एंगल इज द एंगुलर एपर्चर। एंगल ए सी बी, ये एंगुलर एपर्चर। तो बच्चों हमने देखा पोल, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, लीनियर एपर्चर एंड एंगुलर एपर्चर। इसमें दो रेस होती हैं, इनको पैराएक्सियल रेस बोलते हैं जो कि एक्सिस के पास पास होती हैं, और ऐसी रेस को जो कि दूर होती हैं और एंड पे जा रही है, ये और ये एंड वाली जो रेस है, इनको मार्जिनल रेस बोलते हैं। मार्जिनल रेस आर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द लाइंस विच आर वेरी मच क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत कम होता है, इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत कम होता है, और ये फोकस पे कन्वर्ज होती है लाइक दिस। तो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत कम होता है। दीज आर कॉल्ड एज पैराएक्सियल रेज। आफ्टर पैराएक्सियल रेज, मार्जिनल रेज। रेडियस इसमें रह गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? आपने जब मिरर बनाया तो मिरर बना कैसे था? मिरर वॉज मेड अप ऑफ स्फेरिकल ग्लास हॉलो शेल। तो शेल जिससे कि बना ये स्फीयर था, वो उसका जो सेंटर था दैट वाज सेंटर, और उसकी जो रेडियस थी वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जिसका कि मिरर एक पार्ट है। इस तरह से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया। फिर से रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? यह डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सी से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर से इसको समझेंगे, पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से याद रखें, ताकि जो गोला था, जो स्फीयर था, उसका पार्ट बना ये मिरर। मिरर का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर था वही है, और यही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दैट इज सी, दैट इज सी। ये सी हो गया। ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी क्या? मेन लाइन भाई, प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हो रहा है ना भाई, इसके बाद फोकस से पास हो रहा है और पोल से पास हो रहा है, तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर ऑल द रेज पास इफ दे वेर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई थी, फोकस से होके जाएंगी, ये रूल है। इसमें एक रूल और है, द रेज विच गो थ्रू द फोकस दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका उल्टा, रे अपने ही पाथ को फॉलो करेगी। आगे करेंगे उसको डिस्कस। तो प्रिंसिपल एक्सिस, लीनियर एपर्चर इज द ओपनिंग डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स ए एंड बी, एंड देन एंगुलर एपर्चर द एंगल बिटवीन ए सी बी, द एंगल मेड बाय द मिरर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर एपर्चर। After angular aperture, radius of curvature. Radius of curvature is the radius of sphere of which the mirror is the part. Radius of curvature. और एक चीज और है, यहां पे ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये F है, फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। आगे हम देखेंगे ये कैसे होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। Now we are going to discuss rules for image formation in spherical mirrors. ये मेरा कॉन्केव मिरर है, इसी के नीचे मैंने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर। अब रूल्स मतलब क्या है साहब?
जनरल ऐसे कुछ पैटर्न है ना। रूल्स मतलब ऐसा कुछ सर्टेन पैटर्न जो रेज जो है फॉलो करती हैं, उनको हम रूल्स बोलते हैं। क्या क्या रूल्स हैं? लेट अस सी। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, जितना डिस्टेंस यहां लेना है द सेम वी विल टेक हियर ऑल्सो। दिस इज सी। नाउ फर्स्ट रूल, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसको थोड़ा समझें। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहां पे मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को यदि मिलाया तो सर्कल के सेंटर से या स्फीयर के सेंटर से सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना, कितने डिग्री का बना? ये 90 का बना, तो ये नॉर्मल है। तो ये यदि नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रहे तो ये क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो ये बाद वाला क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल यह फॉलो करता है, ये फिनोमिना यह फॉलो करती है कि आई शुड बी इक्वल टू आर। तो रिफ्लेक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि इट शुड पास थ्रू द फोकस, देन ओनली आई विल बी इक्वल टू आर। यहां पे एक बात आपको और बता दूं मैं, यदि ये आई है, ये दो रेस पैरेलल है, ये आई है तो ये भी क्या हुआ? आई हुआ। तो ये आई और ये आर इक्वल हो गए। जब ये आई और ये आर इक्वल हो गए, यानी ये दिस एंगल इज आई, नाउ दिस इक्वल टू दिस, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाता है, आई इक्वल टू आर। वैसे भी फॉलो हो गया। सेकेंड केस है, द रेज पासिंग थ्रू द फोकस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, pass through the focus or appear to come from focus in case of convex mirror. The ray parallel to the principal axis appear to come from focus. This is C. C कहां है इसमें? ये नॉर्मल खींचा, this is C. ये C, yeah. It appears to come from focus. The ray parallel to the principal axis appears to come from focus after the reflection. Through F वाला रूल लगाएं। The ray passing through the focus, the ray passing through the focus will become parallel to the principal axis. Principal axis के parallel हो जाएगी। In case of concave mirror, the ray passing through the focus becomes parallel to the principal axis in case of convex mirror, and the rays, यहां पे हमने देखा कि ये जो कॉन्केव मिरर के केस में द रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द रे गोइंग टूवर्ड्स द फोकस विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन द रे गोइंग टूवर्ड्स द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर passes parallel to the principal axis after the reflection। तो इसमें दोनों रूल फॉलो हो गए। हमने अभी देखा जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से जाएगी, जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो गई। इसके पीछे भी क्या लॉजिक, यहां भी सी को मिला दो आप, इससे इस पॉइंट से सी को मिलाइए, व्हाट डू यू गेट? दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल इसका क्या हुआ? आई। यदि इसका आई है तो ये एंगल क्या हुआ? आर। दोनों क्या हो गए? इक्वल। It passes in such a way that the I equal to R. तो I equal to R तो अभी तीनों आगे की तीनों कंडीशंस में फॉलो होगा। थर्ड है, the ray going straight through the center of curvature, the ray going straight through the center of curvature, यदि ऐसा आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ, यहां पे बच्चों ध्यान देना, ये मिरर है। अब ये मिरर था और इस मिरर की स्ट्रेट मिरर में यदि रे ऐसी आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? ये नॉर्मल है और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, नॉर्मल के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, रे ऑफ इंसिडेंस। तो रे ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया 0, इट विल रिटर्न बैक इन द सेम डायरेक्शन। सेम चीज यहां फॉलो होगी, इट कम्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, रिटर्न्स बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो थर्ड केस क्या हुआ? थ्रू सी, द रे पासिंग थ्रू सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर
of the concave mirror returns back following its own path. In case of convex mirror, the ray, convex mirror के केस में इस रूल को कैसा बोलेंगे? The ray going towards the center of curvature of a convex mirror returns back in its own path. The ray going towards the center of curvature, इसका center of curvature कहाँ है? Behind the mirror है. अब वहां तो अपनी नहीं जा सकती रे, तो it returns back. इसको हमने आगे एक्सट्रापोलेट किया है. फोर्थ केस है द रे इंसिडेंट एट फोकस पोल. फोर्थ केस व्हेन द रे इज इंसिडेंट एट पोल. रे यदि पोल पे आती है क्या होगा? देखिए ये रे पोल पे आई, स्ट्रेट पोल पे आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल. नॉर्मल जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आ रहा है यहां पे. तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल. व्हाट इज दिस? दिस इज आई. नाउ द रे विल बी रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और आई इक्वल टू आर को ये फॉलो करेगा. आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट. Angle of incidence is the angle between incident ray and the normal. Normal means perpendicular at this point. तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आई बोलते हैं. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को आर बोलते हैं. आई और आर इक्वल होते हैं. ये रूल हमेशा इसमें फॉलो होगा सभी केसेस में, चारों केसेस में. द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus. The ray going through the focus the ray going through the focus will become parallel to the principal axis in case of concave mirror. Third है C. The ray going through the C. C क्या है? center of curvature will return back following its own path. वापस. फोर्थ है पोल पे यदि आएगी आई इक्वल टू आर को फॉलो करते हुए रिटर्न हो जाएगी. दिस वे रिफ्लेक्ट. नाउ यूजिंग दीज 4 रेज, इनमें से कोई भी 2 रे हम डायग्राम में लेंगे, 2 या 3 रेज लेंगे और हम इमेज को बनाएंगे. तो अब हम अभी हमने रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं. हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर का पोजीशन और नेचर कैसा रहेगा? क्या कैसा रहेगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो. इंफिनिटी मतलब ऐसा नहीं बहुत इंफिनिटी. इंफिनिटी मतलब बियॉन्ड आवर रेंज. जैसे यहां से लगभग 50 फीट का जो डिस्टेंस है उसको मैं ऑप्टिकल लेंस के लिए, ऑप्टिकल मिरर के लिए मैं इंफिनिटी ले सकता हूं, है ना, जहां से रेज लगभग आते आते पैरेलल हो जाए. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मिरर लिया, पॉलिशिंग, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. बहुत ध्यान से समझना, जितना डिस्टेंस यहां लेंगे उतना ही यहां लेंगे. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, रेज 2 तरीके से आ सकती हैं. एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. रेज पैरेलल आएंगी इंफिनिटी से, ये तय है. अब पैरेलल 2 तरीके से आ सकती है. एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो कैसा होगा? दे विल कन्वर्ज एट फोकस. दे ऑल विल पास थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. ऑल पैराएक्सियल रेज which were coming from the infinity, they will pass through the focus. Image will be formed at focus. Focus पे image बनेगी. Point shape, inverted, real. तो ये जो बनी real मतलब which can be obtained on the screen. Real, inverted and point shape. तो ये तो हो गया उसका शेप और उसका डिटेल की भाई किस तरह की बन रही है. रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट शेप. कहां बनी? एट फोकस. एट फोकस. सेकंड केस है, ये रेज पैरेलल तो आएंगी. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेज पैरेलल तो आएंगी.
बट कन्वर्ज कहां होंगी? तो कन्वर्ज होने के लिए हम बहुत एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करें। सी से एक रे को हम निकालते हैं, जो रे सी से आती है वो स्ट्रेट रिफ्लेक्ट होती है बैक। अब फोकस के नीचे वाले एक पॉइंट पे, जहां ये जो एफ लिखा था, मैं अब एफ को ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां ये यहां इमेज बनेगी इसकी, ये तय है। बाकी रेज अपने आप यहां पे कन्वर्ज होंगी। जितनी भी रेज अपन ले आए, कैसा होगा? लाइक दिस रे विल कम, इट विल गो थ्रू दी फोकस। ये जो फोकल प्लेन है यहां से जाएंगी, ये रेज जो है यहां से जाएंगी। और दूसरी जो रेज आएंगी, दे ऑल्सो विल पास थ्रू दी फोकस। तो क्या हुआ? इमेज कहां बनी? फोकस। फोकल प्लेन बोलते हैं इसको, फोकल प्लेन। कैसी बनी इमेज? अगेन रियल, इन्वर्टेड, वेरी डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल इन साइज एट फोकल प्लेन। तो ये केस हुआ जब रेस इंफिनिटी से आ रही हैं, दे ऑल विल पास थ्रू दी फोकस। ये रेस सीधी, इसको थोड़ा स्ट्रेट बना लेंगे, थोड़ा यहां पे बिगड़ गया है। इट विल गो लाइक दिस, ऐसा, दिस वे। So all the rays meet at focus after the reflection। पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस पर्टिकुलर फोकस पे। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, when the rays are not parallel to the principal axis but mutually they are parallel to each other, they meet at the focal plane and image is formed at the focal plane. So these are the two cases. Next case, ये है कॉन्केव मिरर। अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था। अब ये नया डायग्राम देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपन ने ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे लिया था, बहुत दूर बाहर। अब थोड़ा अंदर आए, कहां पे? अंदर आए तो भाई धीरे धीरे आओगे ना। पहले यहां बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर एफ एंड पी के बीच में। अभी हम कर रहे हैं बियॉन्ड सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, कोई भी दो रेज लेंगे बच्चों। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत ध्यान से मेरे साथ डायग्राम बनाते चलो। एक आड़ी लाइन तो खींचना है यार स्ट्रेट। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कौन है? ये है, इसके पैरेलल, ये पैरेलल रे है ना। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से पास कराना इसको। ये एक केस, रे नंबर 1। रे नंबर 2, रे नंबर 2 आप कहां से ले सकते हैं? रे नंबर 2 आप ले सकते हैं, फोकस से होकर जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो ऐसा आएगी, ऐसा आई, यहां से कटी, यहां काटते हुए निकली, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। अगला सी पे ही ले लू मैं, तो जो सी से होके जाएगी वो तो स्ट्रेट जाएगी और रिटर्न्स बैक। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। हम क्या लिखेंगे? इमेज। ये डिटेल बहुत जरूरी है, बाकी का डिस्क्रिप्शन लिखना है। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे पासेस थ्रू द सी, ये तो बाकी का डिस्क्रिप्शन लास्ट क्या लिखेंगे? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, लोकेशन उसका बता रहा हूं ना, सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज। किससे स्मॉल इन साइज है? ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था। एक बात और याद रखना है, ये ट्रिक है आपकी, कि चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, बियॉन्ड सी जो भी रहेगा वो बड़ा रहेगा। बियॉन्ड सी वाला जो भी चीज है वो बड़ा रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो। ऑब्जेक्ट हो या इमेज, सी के बाहर जो भी है वो बड़ा रहेगा। और जो भी इनमें से सी के बाहर है उसका अपोजिट वाला बिटवीन सी एंड एफ है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अभी अपन देखेंगे इस केस को। तो यह हुआ अपना व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। नेक्स्ट है
कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, center of curvature. The object is at C. The ray parallel to the principal axis passes through the focus. Focus से इसको गुजार देना है. The ray, दूसरा रे कहां से लेंगे? चॉइस है फोकस से गुजार दो या पी से. हम फोकस से ले रहे हैं. The ray going through the focus will pass parallel to the principal axis. Image is formed at C. Image, और इसको स्केल से लेके बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा, तो स्केल से बनाना इसको, स्केल से. Image is formed at C. रियल, यानी बच्चों ऐसा याद रखो, वास्तविक दुनिया उल्टी है, जैसा दिखती ना वैसी है नहीं, जैसी है वैसी दिखती नहीं, उल्टी है. तो रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ऐसा याद रखना. तो ये जो इन्वर्टेड इमेज है, अब इन्वर्टेड किसको बोलते हैं? यदि इसका हेड जो कि ए बी यदि मैं लिखूं तो ए इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां ए प्रिंसिपल एक्सिस में नीचे आ जाता है, उसके बिलो जब बन रहा है इमेज तो वो नीचे आ गया. ए डैश यहां हो गया, दिस इज ए डैश एंड दिस इज व्हाट? बी डैश. बी डैश वही है. तो इमेज इज इन्वर्टेड. Image is formed at C. Real, inverted, उल्टा. रियल है वास्तविक, जिसको कि ऑन द स्क्रीन में अचीव कर सकूं. यहां एक मिरर रख दूं तो मिरर के अंदर जो मेरा इमेज बनेगा वो वर्चुअल है. बट यदि एक मैं मिरर लूं या मैं एक लेंस लूं तो लेंस से जो फोकस करते हैं अपन, और पेपर को अपन कई बार बंद करने का कोशिश करते हैं, रियल इमेज ऑफ द सन है वो. मिरर में भी ये वाला बन रहा है, रियल इमेज ऑफ द, है ना, लाइट ऑब्जेक्ट ए बी. नाउ इमेज इज फॉर्म्ड एट सी. रियल, इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज. ये जो 6 डायग्राम्स हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. इक्वल इन साइज और एट सी. तो ये हो गया इमेज एट सी. नेक्स्ट केस में हम करेंगे बिटवीन सी एंड एफ. ले रहे हैं now. Object is between C and F. मैंने आपको एक बात बताया था अभी कि जो भी C और F के बीच होगा वो छोटा होगा और जो भी बियॉन्ड C होगा वो बड़ा होगा. लेट अस सी द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. 2 रे लेना है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये बिल्कुल रट डालें. द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus. फोकस से इसको गुजारना है. ये मिला दिया like this. Another ray which is going through the focus will pass parallel to the principal axis. It will go parallel to the principal axis. ऐसा ये parallel to the principal axis जाएगी. कहां बना इमेज? बियॉन्ड सी. कैसा बना? बड़ा. बियॉन्ड सी जो भी रहेगा, चाहे इमेज चाहे ऑब्जेक्ट, बड़ा रहेगा. बियॉन्ड सी बड़ा रहेगा, चाहे इमेज चाहे ऑब्जेक्ट. सो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, मैग्निफाइड, बड़ा बना. रियल, इन्वर्टेड, उल्टा. वास्तविक, रियल, मैग्निफाइड, बड़ा, बड़ा इन साइज. नेक्स्ट केस. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर सीइंग द केस ऑफ ऑब्जेक्ट को. अब हमने कहां रख दिया? फोकस पे रख दिया. पोल, फोकस, जितना ये गैप है उतना ही ये गैप होगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ सी एंड पी. ऑब्जेक्ट इज एट एफ. आपको याद होगा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता था तो इमेज फोकस पे बनती थी. यहां ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे और इमेज बनेगी इंफिनिटी पे. इसका नाम दिया मैंने ए बी. भाई जब कोई चीज आई है ब्रह्मांड में तो नाम तो देना पड़ेगा ना, तो इसका नाम है ए बी.
द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, ये फोकस से होकर जाएगी ऐसा, लाइक दिस, स्ट्रेट इट गोज टिल इंफिनिटी। एक रो दूसरी वाली कौन से ले सकता, दूसरी वाली पी से ले सकता हूं मैं, देखो ऐसा आएगी, और फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू दिस ओनली, ऐसे ही जाएगी इसके पैरेलल, यहां से जाएगी बिल्कुल। मैं ले रहा हूं ये सी वाली इन जनरल जैसा लिया जाता है, ये द रे विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द सी, ये देखो ये सी, ये द रे विच इज कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द सी रिटर्न्स बैक इन द सेम पाथ फॉलोइंग इट्स ओन पाथ एंड गोज लाइक दिस। अच्छा बच्चों, ये रेस कहां मिल रही है दोनों, ये दोनों पैरेलल चल रही हैं। कैसा पैरेलल चल रही है, बिल्कुल ऐसा, एकदम ऐसा रेल की पटरी रहती है ना, दूर तक ऐसा पैरेलल चलती रहती है। तो पैरेलल जब चलती हैं तो रेल की पटरी में बीच में यदि कभी हम खड़े होकर देखें, आप ऐसा करना नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, तो बीच में हम खड़े होकर देखते हैं यदि कभी, तो वो दूर पे जाके ऐसा लगता है कि मिल रही है। सिमिलरली दीज रेज ऑल्सो विल बी अपीयरिंग टू मीट एट इंफिनिटी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रेज अपीयर टू मीट एट इंफिनिटी, where they are going is they are going to infinity, they will meet at infinity, so the image is formed at infinity, image is formed at infinity, real inverted। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, नीचे बन रहा है इमेज, नीचे और बहुत बड़ा, तो रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ। नेक्स्ट केस है, लास्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। भाई साहब, जो पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, ये तो पड़ा हुआ है अपना, इसको फोकस से गुजारेंगे हम, ये गुजार दिया फोकस से, ये लीजिए स्ट्रेट इट विल गो, ये गई। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, पहले इन दोनों को मैं ज्वाइन करा लेता हूं ताकि ना इधर मुझे डायरेक्शन अच्छा मिल जाए। ये ऐसा गई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिटर्न होगी वापस फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओन पाथ, और ये ऐसा जा रही, देखो आगे इधर कभी ये मिलने वाले नहीं है एक दूसरे से, ऐसा स्ट्रेट जाएंगे ये, बट ये इधर और ये इधर बहुत दूर हो जाएंगे दोनों, आगे ये कभी मिलने वाले नहीं है। समस्या अब ये है कि देखते हैं, पीछे बढ़ा इसको भी पीछे बढ़ा, तो दोनों ने कहां काटा, यहां काटा ना मिरर के पीछे, एट दिस पॉइंट, द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट आफ्टर एक्सट्रापोलेशन बिहाइंड द मिरर, देयर द इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज सीधा बन रहा है। तो इमेज इज फॉर्म, और थोड़ा सा बड़ा, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और कैसा बन रहा है, वर्चुअल, रियल तो है नहीं, वर्चुअल, तो वर्चुअल है तो इरेक्ट, रियल क्या होता था, इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। और यही इसका जो केस है, कॉनकेव मिरर को यूजफुल बनाता है काफी ज्यादा, टॉर्च लाइट में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, रिफ्लेक्टर्स में, शेविंग करने में। बार्बर के यहां जब हम जाते हैं तो हमारा ये शेविंग करता है ना, वो मिरर के फोकस के अंदर अपने को बढ़ा देता है, फोकस और पोल के बीच में, और बड़ा बड़ा दाढ़ी का एक एक वो जो है बराबर, उसको देख के वो शेविंग करता है। तो दिस इज द सिक्स्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, सिंपल रेज है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाएगा, रे कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिटर्न्स बैक फॉलोइंग इट्स ओन पाथ, goes through the sea, passes through the sea, because it is incident at angle of incidence 0, यहां वाली जो रे है, सी वाली जो रे है। खैर, ये बन गया सी वाला जो रे था, और ये दोनों को पीछे एक्स्ट्रापोलेट करने पे हमको इमेज यहां पे मिला, ए डैश बी डैश, यहां लिखूंगा मैं ए, यहां लिखूंगा बी, जितने भी अपने डायग्राम थे उसमें ए डैश बी डैश कर लेना, इमेज को ए डैश बी डैश। मिरर पॉलिशिंग इज मस्ट, एरो जब बनाते हैं तो एरो बनाना मस्ट है। ये एरो बच्चे अक्सर चूक जाते हैं। जो मेन जो बातें हैं इसमें, सबसे पहला मिरर जब भी बनाएं, मिरर के बाद उसकी पॉलिशिंग को भूलना नहीं कभी भी। पॉलिशिंग कर लिया,
रेस जो बनाएंगे, रेस के एरो विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द रे वेयर द रे इज गोइंग, इसलिए एरो बनाना कंपलसरी है। ये हमने अभी देखे 6 केसेस। मेरे वीडियोस कॉन्स्टेंटली अपलोड हो रहे हैं। ये 10th, 12th, 8th तक के लिए ये वीडियोस जो है काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। पहले वाला वीडियो इसके और ये वाला वीडियो दोनों आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे बच्चों। और जो जेई और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं 12th वाले, वो भी रेगुलर टच में रहे। आप लोगों को काफी यूजफुल वीडियोस मिलेंगे, काफी बेनिफिशियल लेक्चर्स यू आर गोइंग टू गेट। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करें, जो मेरे नीचे सब्सक्राइब का राइट बटन दिख रहा है उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।